मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो वैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है, नहीं पता है तो बता दें हम आपको कि आपका पेपर यह 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि आपका यह पेपर वायरल पेपर 2025 बोर्ड में जो 22 फरवरी का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और महत्वपूर्ण वायरल पेपर 2024-25, ठीक है, जो कि यह आपका 817 HNCET है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही महत्वपूर्ण 22 फरवरी को आपको देखने को मिलने वाला है अंग्रेजी का वायरल पेपर। आपको ठीक इसी प्रकार छपा मिल जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आज अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक और वायरल पेपर, जो कि हमारे बोर्ड वाले बच्चों के लिए यह आने वाले विगत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। यह 100% चांस है कि इसमें आप यहाँ से पढ़कर देखिए 30 नंबर तो स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें 95% प्लस ला सकते हैं। आप इतना पढ़ लीजिए बस, इससे बाहर आएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यह बिल्कुल आपके वायरल पेपर के समान है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आने वाला है। ठीक वही है, समझ लीजिए वही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है यह वायरल पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। आइए देखते हैं इस चैप्टर को और शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये पेपर 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। जैसे कि आपको पता है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है कि बच्चे पढ़ लें कौन सा उत्तर उन्हें आ रहा है, कौन सा उत्तर नहीं आ रहा है। देखिए फिर इसमें आपको कुछ इस प्रकार का इंट्रोडक्शन दिया रहेगा। जैसे देखिए लिखा है ना, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आप पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करिए। देखिए आपको ये कौन बता रहा है? बोर्ड खुद बता रहा है कि आपको इतना चीज़ करना है। पहले 15 मिनट पूरी कॉपी को, जो पेपर सीट होती है, इसको याद करना पढ़ना है। फिर क्या कह रहा है दूसरा? देखिए ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तीसरा क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन पेपर्स हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। तो यह क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, दूसरा पार्ट बी। चौथा नंबर देखिए, पार्ट ए जो है वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो कि MCQ होता है। देखिए जो कि आपको OMR सीट में भरना रहेगा। one mark each that have to answered on OMR sheet। तो आपको आंसर कहाँ भरना रहेगा? तो OMR सीट में जो इस प्रकार 4 गोला रहेगा। मान लीजिए हमारा गोला नंबर 2 सही है, तो हमको 2 इस प्रकार भर देना है, सभी को नहीं भरना। जो दूसरा नंबर सही है सिर्फ दूसरे को ही भरना रहेगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका। हम आपको समझा दे रहे हैं कि आप ब्लू पेन ले जाइएगा या ब्लैक पेन ले जाइएगा, और जो कि बॉल पेन यानी कह सकते हैं, जो थोड़ा सा कह सकते हैं मोटी निब वाली पेन होती है, उसको आप ले जाइएगा, जिससे आपको पेपर भरने में बहुत जल्दी आसानी रहेगी। ठीक है, 5वां नंबर देखिए क्या कर रहा है? पार्ट ए रीड क्वेश्चन वॉइस इंट्रोडक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR सीट ओनली, डू नॉट इरेज। देखिए कह रहा है कि आप जैसे कि क्वेश्चन पार्ट ए में क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 4 क्वेश्चन, अगर आप इसको भर दिए हैं, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं सही है, तो इसको ऐसे मत करिएगा कि इसको ऐसे करके इसमें भर दें। नहीं बेटा, ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। आपका आंसर अगर ऐसे भर गया है तब उसे छोड़ दीजिए, वो गलत हो गया तो हो गया। अगर आप उसमें करेंगे तो और एग्जामिनर गुस्सा हो गया और नंबर काट सकता है। ठीक है, देखिए 6वां नंबर क्या कर रहा है? मार्क ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। तो सभी क्वेश्चन के आगे, जैसे ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यह 2 नंबर का है, तो इसके सामने इसे 2 नंबर दिया रहेगा। ठीक है, पार्ट बी देखिए क्या कह रहा है? पार्ट बी कंसिस्ट
ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो पार्ट बी में आपको 50 नंबर का दिया रहेगा और पार्ट ए 50 नंबर नहीं 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर देखिए ऑल क्वेश्चन पार्ट बी आर अटेम्प्ट ऑल एट ए टाइम। सब 50 जो पार्ट बी में सभी क्वेश्चन क्या करना रहेगा, अटेंड करना अनिवार्य है। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। तो कह एग्जाम देखिए आपको बोर्ड एग्जाम खुद बता रहा है कि अभी शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, परंतु जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसमें फालतू समय आप व्यतीत नहीं करिए। देखिए आपको बोर्ड खुद बता रहा है, बोर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं आपका वायरल पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं सेक्शन पार्ट वन जिसको हम बोलते हैं हमारा, इसको मान लीजिए सेक्शन 1 भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देना चाहते हैं, ये जो पार्ट 1 होता है हमारा एक प्रकार का अनसीन पैसेज होता है। देखिए क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहले आपको देखिए, आपको यहाँ देखिए एक पैसेज दिया गया है, इसी में से आपको पढ़ना है। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है, पहले पता है क्या होता था, पहले इसमें आपको आंसर छाट कर लिखना होता था, परंतु अब इसमें आंसर न देकर MCQs देता है, तो जो कि हमारे कह सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए और अच्छा हो जाता है, ठीक है। परंतु हमारे सब के समय में ये सब नहीं होता था, हमारे समय में यह होता था अनसीन पैसेज, इसमें से 5 आंसर छाट को लिखना रहता था। आइए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज के कह सकते हैं महत्वपूर्ण OMR सीट वाले प्रश्न जो कि MCQ में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है गंगा, गंगा जी जो है वो किसकी प्रतीक है, क्या इंडियन रिच ग्रीन ग्रोथ की है, इंडियन रिच मिनरल्स की है, इंडियन एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन की है, या इंडियन ब्राइट फ्यूचर्स की है। तो इस चारों में से जो आंसर सही रहेगा उस प्रकार यहाँ देखिए ऐसे OMR सीट में रहेगा। मान लीजिए जैसे ये हमारा हो गया इंडियन एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो यह भारत संस्कृति और सिविलाइजेशन को बताती है, तो हमारा सी आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार हम ऐसे C नंबर गोला भर देंगे, ठीक है। अगर ये देखिए इस प्रकार भर देंगे आप पूरा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा और मिल जाएंगे पूरे की पूरे, देखिए यहाँ पर 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द थिंग्स लव बाय द ऑथर्स मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो इस पैसेज में ऑथर किसको प्रेम कर रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो द स्नो कवर्ड पीक्स एंड स्टीप वैली इन द हिमालयस इसको कर रहा है, द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट इसको कर रहा है, कि द फॉलोइंग रिवर एंड स्ट्रीम्स धाराओं को और कह सकते हैं नदियों को बता रहा है, या फिर द स्नोवे पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयास एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लांट्स लिव। तो इसको बताइए, इसमें से जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम आपके जो कमेंट रहेगा उसको हम पिन कर देंगे, जिससे हमेशा बच्चे आपका कमेंट देखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। तो विक्ट्री का विलोम क्या होगा, क्या डिफीट होगा, ट्रियम्स होगा, ओवरकम होगा, या रियून होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा, विक्ट्री का शायद होता है डिफीट होता है, शायद हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं डिफीट ही होता है। अगर नहीं सही है तो प्यारे बच्चे जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं आएगा तो भी बता दीजिएगा, हम इसको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आएंगे, ठीक है। और हाँ प्यारे बच्चों, ये वायरल पेपर को आप अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों तक अभी शेयर करे रहेंगे तो आपके दोस्त भी आपके पास अच्छा से कह सकते हैं कि मॉडल पेपर कोई सा भी या इम्पोर्टेंट प्रश्न भेज देंगे, ठीक है। नहीं करे रहेंगे तो वो भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर
4 से 8, अभी तक हमने देखा 1 से 3 तक, अब देखिए 4 से 8 तक। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये देखिए आपको इसमें क्या कह रहा है, एमसीक्यूज में अभी तक एमसीक्यूज था परंतु फिल इन द ब्लैंक नहीं था, अभी एमसीक्यूज भी है और फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि इसमें चारों में से चूज करके इसमें भरना रहेगा। द वेल डैश डैश बिफोर द रिस्ट, रिंग्स होगा, हार्ड रंग्स होगा, रंग होगा या बेल रिंग होगा। तो द बेल रिंग्स बिफोर द रिच्ड, तो इसमें क्या आंसर सही होगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट में बताना जरूर बता दीजिएगा। इसमें आपको अगर देखिए अगर आप बताए रहेंगे तो आपका नंबर हमेशा अच्छा आएगा, क्योंकि जो बच्चे अपने से अगर गूगल से निखार कर लिखे रहते हैं तो उनका जो IQ लेवल होता है वो लॉन्ग टाइम तक उस क्वेश्चन को याद रखने में सक्षम होता है। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, ही स्लेप्ट डैश डैश ए ग्रीन ट्री, क्या अंडर मतलब के ग्रीन ट्री के अंदर सो रहा है, अबाउट माने के ऊपर, इन माने नीचे, विदिन माने के नीचे। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप कर दीजिएगा आंसर क्लिक। ठीक है, नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। 6वां नंबर देखिए कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। तो इसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको रीअरेंज करना है। जैसे देखिए, लव माई टू शेयर टॉयस ब्रदर, क्या माई टॉयस लव टू शेयर हिज ब्रदर ये होगा, या ब्रदर लव्स हिज टॉयस टू माई शेयर ये होगा, या माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयस ये होगा, या टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लवर। तो आंसर जो इसका हमारे ख्याल से ये वाला सही है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन सही है, तो इसमें आप टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं आपको लग रहा है ये नहीं सही है तो आप प्लीज़ आप गूगल से देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कोई पूरा 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। सब इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं, इंसानों से ही गलती होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, तो इसमें कौन सा देखिए क्या सही होगा, एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा या एस्पेक्ट होगा। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा उसे आप राइट क्लिक कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे आपके लिए। अब आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द गैप विद इन अ स्टेबल प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन आपको फिल करना है। वी आर प्राउड डैश डैश आवर कल्चर, क्या इन होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, टू होगा। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जितना शेयर कर सकें कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9 से 10 तक, 9-10। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन below and choose the correct option to answer the question that follow। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, इसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर छाट के लिखना रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट स्टेबल ऑप्शन। द टाउन वाज डैश डैश फ्रॉम वैलीज विलेज, 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील और वेरी नियर। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो क्या होगा, आप अगर इसको पढ़ लेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 6 मील बोल रहा है ना, तो इसका आंसर देखिए 6 मील मिल गया, तो आंसर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे, आंसर करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फेयर ऑफ द बस वाज डैश डैश 1 वे, 3rd पेयर्स, 5th पेयर्स, 20 पेयर्स, 40 पेयर्स। तो इसमें जो देखिए आपका इसमें देखा लिखिए, यहाँ देखिए लिखा है कितना, 30 पेयर्स। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 30 पेयर्स। देखिए यहाँ पर इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगर इसी प्रकार आप पढ़ेंगे तो विदिन सेकंड में आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं 11 से 13 तक। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको सही आंसर छाट कर लिखना रहेगा। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्शन बीन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका डैश डैश एंड माने देखिए मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू
नेशन। तो जो मंडेला जी थे, जो ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब कह सकते हैं कि अश्वेत व्यक्ति जो हुए प्रेसिडेंट में, वह कब हुए? क्या 1990 में हुए, 1950 में हुए, 1994 में हुए या 1984 में हुए? तो इसका जो आंसर सही रहेगा आप उसे क्लिक कर दीजिएगा, कह सकते हैं सही क्लिक करिएगा, नहीं तो आप अपने गूगल से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर डैश डैश पीसोस। कितने पीसेस मांग रहे थे? तो वो 100 पीसोस मांग रहे थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैली वाज डैश डैश ईयर ओल्ड गर्ल, 10 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर या 20 ईयर। तो वैली, जो वैली थी, वैली मतलब क्या होता है? घाटी होता है। वहाँ पर कितनी ईयर ओल्ड लड़की रहती थी? तो आप इसे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड द गिवन extract and choose the correct option to the answer the question of following it। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है। सम, देखिए इस प्रकार जैसे गद्यांश होता है, पद्यांश होता है हिंदी में, उसी प्रकार यहाँ पर पोयम दी गई है। तो यहाँ पर पोयम आपको देखिए, इसमें पोयम है, उसमें इस प्रकार इसमें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आपको इसी में छाट कर निकलना रहेगा। देखिए जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। कौन था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे। तो आप देखते ही इसका आंसर सही कर दीजिएगा। क्यों? अगर आप देखिए डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर आइस हो गया, इसका दोनों के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ही हैं। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि अच्छा नंबर ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका अच्छा नंबर 95 प्लस आपको लाना ही लाना है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्योंकि आप अगर हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो हम आपको 95% लाने की गारंटी दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फाइव विथ। जो पोएट था वो किसके साथ फायर मतलब फायर जो होता है वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं पोएट जी? तो क्या हार्टेड के साथ, डिज़ायर के साथ, हार्ट के साथ, बोथ के साथ। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि आप अपने से मेहनत करेंगे बच्चों तो आपका अच्छा नंबर आएगा, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। मिस्टर पम्फिर वाज अ पुअर लेडी, सेल्फी लेडी, रिच लेडी या जेंटली लेडी। अगर आप देखिए, अगर आप लेसन पढ़े हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल के पास क्यों गया था? वर्क करने के लिए, मनी के लिए, ए टेबल के लिए कि होम के लिए। तो जो आंसर सही रहेगा उसे आप प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। तो ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? क्या वह लॉलेस पर्सन था या ब्रिलियंट पर्सन था या ब्रिलियंट साइंटिस्ट था या ए और बी दोनों था या नॉन ऑफ दिस था? तो प्यारे बच्चों देखिए वो लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बार पूछा गया है। व्हाट डिड A bright start collecting in childhood? Rocks, देखिए butterflies, coins, all of these। क्या वो लोग मतलब कह सकते हैं कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते थे या बटरफ्लाई में तितली इकट्ठा करते थे या सिक्के इकट्ठा मतलब कलेक्ट करते थे? ऑल ऑफ दिस या सभी। तो इसका आंसर सभी हो सकता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु वॉज होली रियल नेम। होली का कह सकते हैं असली नाम क्या था? तो क्या प्रिया था, गीता था, सुलेखा था या सीता था? तो होली का असली नाम क्या था? सुलेखा था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं पार्ट बी की ओर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी तक यहाँ तक किए 20 नंबर तक। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी, परंतु अब थोड़ा हार्ड आ रहा है। ठीक है, आप वहाँ से करेंगे तो आपको अगर पार्ट बी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट बी।
देखिए बच्चों, पार्ट बी देखिए, पार्ट बी क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जो कि हमारा पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन है। जो रीडिंग सेक्शन है इसमें आपको एंसिन पैसेज दी हुई है, देखिए लिखा भी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। इस प्रकार आपको इसको पढ़ना रहेगा, पढ़ के आपको इसी में से आंसर देना रहेगा। इसी प्रकार देखिए एंसिन पैसेज दिया है और इसमें आपको आंसर को छांटना रहेगा। देखिए लिखा है ना, पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो इसका आंसर जो सही रहेगा उसे आप इसमें से छाट कर लिख लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 क्वेश्चन है जो कि 2, 2, 2 और 1 नंबर का है, यानी कह सकते हैं कि 7 नंबर का रहेगा। आप इसी में से लिख लीजिएगा छाट कर, ठीक है। नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा। आपके साथ अजय यादव सर है, आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। दूसरा सेक्शन देखिए क्या कह रहा है, राइटिंग सेक्शन कह रहा है। अब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो आप छाड़ कर लिख रहे थे, टिक करके लिख रहे थे, अब आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक। अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि हमें किताब खरीदनी है और आपके पिताजी, जिससे आप पिताजी पैसा भेज सकें। ये कितने नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों, 4 नंबर का रहेगा। अगर ये नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए आपके लिए एक और कह सकते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या और जो हमारा होता है वो हमारे लिए एक प्रकार की बेनिफिट होता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है और वाले में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर लीव यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखिए कि सर मेरे सिस्टर की मैरिज है, मुझे 5 दिन की छुट्टी मुहैया करवाइए। तो ये इस प्रकार आप लिख देते हैं तो आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 4 नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे पर रिपोर्ट लिखनी है। सेलिब्रेशन इन योर स्कूल 80 to 100 वर्ड। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो कि 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच होना चाहिए। अगर इतने शब्दों में आप लिख देते हैं तो आपको मिलेगा पूरे का पूरा 6 नंबर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए हिंट में दिया है आपको, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फ्लैग्स होस्टिंग, फ्लैग मतलब झंडा फहराना, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान गाना, कल्चरल प्रोग्राम मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रिंसिपल स्पीच एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। आप इतना देखिए इसमें हिंट भी दे दिया है, ठीक है। तो आप इसकी सहायता से पूरा का पूरा कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डे पर सेलिब्रेशन के लिए इस पे पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगर वो नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए और भी दिया है, और ऑप्शन दिया अथवा जिसको बोलते हैं। देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पैक्ट ऑफ टॉकिंग रेगुलर देखिए एक्सरसाइज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, द बेसिक ऑफ द हिंट्स बिलो, ठीक है, गिवन बिलो। तो आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। कुछ प्रकार से यहाँ देखिए आपको दिया गया है, इस प्रकार आपको लिखना है। देखिए इसमें लिखा है, आपको हिंट भी दिया गया है। हमारे ज़माने में हिंट नहीं दिया जाता था प्यारे बच्चों, जैसे आपको आता है उसे बना कर लिखिए। अब तो बहुत ही सरल पेपर कर दिया गया है। ये समझ लीजिए कि आपको फ्री का नंबर मिल रहा है। हमारे ज़माने में ये सब मिलता ही नहीं था। हम लोग अपने से खुद से अच्छे से बनाते थे, फिर लिखते थे, पूरा याद करना पड़ता था, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखिए फिर कह रहा है कीप आवर बॉडी एक्टिव। फिर यहाँ देखिए टेंशन फ्री एंड हैप्पी all the day long, better concentrations on studies conclusion। तो आपको इस प्रकार का देखिए दिया गया है हिंट्स, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी जिसको हम बोलते थे, अब मगर हो गया है ग्रामर। पहले सेक्शन सी के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच दिया है, आपको इनडायरेक्ट में लिखना है। अगर आप कमेंट कर देंगे सर डायरेक्ट स्पीच भी पढ़ाइए, तो हम आपको डायरेक्ट स्पीच भी इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ा देंगे, ठीक है। कह रहा है माई मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें नहीं आ रहा है, प्लीज़ इसका पूरा एक लेक्चर लेकर आइए, तो हम आपको पूरा इनडायरेक्ट का एक बहुत ही आसान तरीके से किया जाने वाला कह सकते हैं फार्मूला लेकर आएंगे।
फिर देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग पैसेज वाइज। तो आपको इसको पैसेज वाइज भी चेंज करना है। क्या, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। आपको इसको किस में चेंज करना है, तो आपको इसको पैसेज वाइज में चेंज करना है। आइए देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पंचुएस द फॉलोइंग। पंचुएस करना, ऐसे जैसे होता नहीं है पंचुएशन लगाना, वही होता है। ये कह रहा हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड दिस बॉय। तो इसमें आपको पंचुएशन का प्रयोग करना है। आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। आप देखिए हमारे ज़माने में आता था 5 लाइन का, अभी दे रहा है 2 लाइन का। तो यही हुआ ना प्यारे बच्चों, आपका पेपर बहुत इजी आता है। क्या कह रहा है, ट्रांसलेशन करना है। कितना नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। देख समझ लीजिए 2 लाइन 2 लाइन 4 लाइन हो गया, 4 नंबर का हो गया। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज इज़ अ फेमस सिटी। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट इज़ अ फेमस प्लेस। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। दीज ऐसे लिख सकते हैं आप, दियर्स इज़ अ पेयर ऑफ गंगा एंड यमुना, इस प्रकार लिख सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो इट्स अ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। दिस इज़ अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। दिख आप इतना लिख देंगे, देखिए कितना सरला है। आप इतना लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा 4 नंबर। परंतु हमारे समय में इतना कठिन आता था, ना पूछिए। ठीक है, आप देखिए लास्ट सेक्शन नंबर 4, जिसको बोलते थे या डी भी बोल सकते थे या डी भी बोल सकते थे, लिटरेचर। अब आपको जो क्वेश्चन आंसर याद किए हैं, आपको अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपके पेपर ये हो सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1 देखिए, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था जब उसने लेटर को पाया। तो प्यारे बच्चों लेंचो इसलिए गुस्सा हुआ था क्योंकि उसे 70 कॉइन्स ही मिले थे। ठीक है, इसीलिए वह गुस्सा हुआ था। आप इस प्रकार बना के लिख दीजिएगा। बाकी हम अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे। फिर क्या कह रहा है, अगर नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो यहाँ देखिए ये भी है। और में देखिए 3 नंबर का है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशनल इन मंडेला ओपिनियन। तो नेल्सन मंडेला के ओपिनियन के बारे में बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बी नंबर देखिए, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स। एनीज जो था, एनीज जंग थे, उनकी फीलिंग बताना है अबाउट हैविंग ए डेयरी। ठीक है, तो इसको आपको बताना रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो यहाँ देखिए ये नीचे दिया, बहुत सरला क्वेश्चन दिया है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी। तो वह क्यों सरप्राइज हो गया था जब वह लेटर पाया। तो प्यारे बच्चों आप इसका आंसर उम्मीद लिख देंगे अच्छे से, आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा 3 नंबर। नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका पूरा सोल्यूशन आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है इसको कराना, और बच्चों की बात का अवहेलना ना करना। ठीक है, बच्चों की बातों को मानना। तो 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, जो कि 4 नंबर का है। क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। ब्रिंग्स आउट लेंचो इमेज फेथ इन गॉड। तो चाहे आप इसको लिख दीजिए, एक लिखना है बस, देखिए एक लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है। हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडियाज डिड दिस सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज निगरेंस स्पीच। तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा, जो कि 4 नंबर का रहेगा। पहले हमारे समय में 7 नंबर का पेपर आया करता था। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज कह रहा है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा था। तो जैसे कि आपको पता है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा था। व्हाट डज द पोएट टीच द थॉग इज इन पोएम। तो पोएट ने इस पोएम के बारे में क्या क्या बताया है, क्या क्या तर्क दिए हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उसको आपको लिखना रहेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए और भी दिया है, नीचे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या कह रहा है, राइट 4 लाइन एनी पोएम परचेस्ड इन योर सिलेबस। तो आप अपने सिलेबस से देखिए, इसी आप अगर डस्ट ऑफ स्नो याद होगा तो आप इसी में से लिख देंगे पोएम और 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, डू नॉट कॉपी दिस लाइन गिवन इन दी क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में जैसे अभी आपको पद्यांश जिसको हम बोलते थे पोएम दिया गया है, उससे आप नहीं लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा राइट द सेंट्रल आइडिया इन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है कितने वर्ड में, तो 40 से 50 वर्ड में लिखना है। चाहे आप तो लिख सकते हैं द ट्रीज पे लिख सकते हैं, फॉग पे लिख सकते हैं, फायर एंड आइस पे लिख सकते हैं। तो पता है प्यारे बच्चों, हमको ये दोनों कहानी बहुत अच्छे से याद थी, ये भी बहुत अच्छे से हमारे समय में याद थी जब हमारे पेपर में आया था। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा 40 से 50 वर्ड में। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसको लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से तरीके से समझाएंगे और आपको एक वीडियो में पूरा कह सकते हैं क्लियर हो जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन दी 30 and 40 वर्ड। 30 से 40 वर्ड में लिखना रहेगा क्या, हु वॉज रेसिपोंसिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। तो ट्रिकी के बारे में बताना है। ठीक है, 30 से 40 वर्ड के बारे में। वाई इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीप लाइक हरी सिंह। तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये वाला अगर कर दीजिएगा, दोनों में से एक कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी के कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना। अगर लिख देंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। बी नंबर देखिए, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ए थम्स ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल्स। तो ट्रिकी के बारे में डिटेल्स लिखना है। अगर आप इसे नहीं आ रहा तो ये वाला कर दीजिए, ये नहीं आ रहा तो ये वाला कर दीजिए। बस आप समरी पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, आपका 95% लाने से कोई नहीं रुक पाएगा। सभी चैप्टर का समरी अच्छे से पढ़ लीजिए। बस अगर आपको लग रहा है ये हार्ड है तो समरी पढ़ लीजिए, समरी से बना कर लिख देंगे तो आपको 95 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों और भाइयों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।